अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, चेक कीजिएगा। जी सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, कोई भी वॉलंटरी, सर अच्छा बस पहले मतलब। जी मैम। बस आप अपना नाम एडिट कर लो। मुझे आपकी आवाज़ नहीं है, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ नेम का रीनेम करना है। तो वो कह रही हैं अच्छा आप अच्छा। अपना नेम रीनेम अच्छा अच्छा कर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, तो आज हमारा पिछले वीक हमने अरे के क्वेश्चंस देखे थे, तो अभी इस वीक हम पहले देखेंगे एक दो दिन के सिंगल डिमेंशनल अरे और मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होते हैं। तो एनीवन जिसको पता हो, सिंगल डिमेंशनल अरे और मल्टी डिमेंशनल अरे में फ़र्क क्या है? ये इसको बताना चाहेगा तो। कैन आई क्या मैं बता सकता हूँ का वन डायमेंशन और अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे? यस सर, यस सर, यू आर गुड टू गो। One dimensional array has only one row, uh, only one row which has element, मतलब उसमें एलिमेंट्स होते हैं और आइटरेटिव तरीके से हम देख सकते हैं, या एक कॉलम होता है या एक रो होता है, उसे वन डायमेंशनल अरे कहेंगे। या अगर टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशन में वन या फिर दो या दो से ज़्यादा अरे होते हैं, या फिर कॉलम रोज होती हैं, या फिर कॉलम होते हैं, उससे हम मल्टी डायमेंशन कह सकते हैं। ग्रेट सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर किसी को अभी तक भी समझ ना लगी हो कि सिंगल डिमेंशनल अरे और मल्टी डिमेंशनल अरे में फ़र्क क्या है, तो वो अपना हैंड रेज कर दे। अच्छा, जैसे कि सर ने कहा सिंगल डिमेंशनल अरे हम देखते आ रहे हैं कि हमने अरे टाइप के क्वेश्चंस किए, तो उसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होती है हमारे पास, जिसमें एक ही अरे में हमारे पास स्टेट मल्टीपल एलिमेंट स्टोर होते हैं। उनको हम सिंगल डिमेंशनल अरे कहते हैं। और मल्टी डिमेंशनल अरे जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज होते हैं। तो आज जो था हमारा वो है मल्टी डिमेंशनल अरे। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि मल्टी डिमेंशनल अरे, जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज का जो हमारे पास डायमेंशन बना होता है उसको हम मल्टी डिमेंशनल अरे कहते हैं। तो सवाल आपके सामने है। ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे पास थ्री और रो है और थ्री और कॉलम। अच्छा, तो क्वेश्चन है आज का 73, सेट मैट्रिक्स जीरोस। एनीवन हु इज विलिंग टू रीड द क्वेश्चन और बताइए कि कोई क्वेश्चन इसमें डिमांड क्या कर रहा है हमारे से। यस, एनीवन एनीवन। फिर मैं कर देती ठीक है मैम। सेट मैट्रिक्स जीरोस क्वेश्चन है इस बात गिवन एन मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर मैट्रिक्स इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस। उन्होंने कहा अगर किसी की जो है कोई एलिमेंट जीरो तो उसकी रोज को भी जीरो कर दो और उसके जो कॉलम्स हैं उनको भी जीरो। जैसे हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो हमें उन्होंने जीरो दिया और मिड के अंदर, तो उसके हमने जो कॉलम बन रहा था उसको भी जीरो जीरो कर दिया और रो को भी उसकी जीरो जीरो कर दिया। यस, प्रॉब्लम देखने और पढ़ने में तो सिंपल ही लग रही है कि जहां हमें जीरो नजर आए हमने क्या करना है, उस कॉलम और उस रो को जीरो कर देंगे। लेकिन इसका कोड देखेंगे और इसका देखेंगे कि किस तरह टेक्निक से हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने करना क्या है कि जहां हमें जीरो मिले हमने क्या करना है, पूरी ही, अच्छा हमारे इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, जहां हमें जीरो मिले हमने क्या करना है, पूरी कॉलम को जीरो कर देना, पूरे रो को जीरो कर देना। दोबारा ये नॉन जीरो है, इसमें कुछ नहीं करना, नॉन जीरो कुछ नहीं करना। दोबारा अगर कहीं जीरो मिल गया तो कॉलम भी जीरो कर देनी है, रो भी जीरो कर, कॉलम भी जीरो कर देनी है, रो भी। और हमने क्या करा देना है, ये सारे करके तो हमें रिजल्ट में ये डायमेंशन जो फॉलो करके सारे जीरोस पुट करके तो ये शो करा देना। अच्छा, अभी फिर हम बढ़ते हैं इसकी अप्रोच की तरफ।
मैं इधर से ही ले लेता हूँ 1 1 1 1 0 1 1। अच्छा, ये मेरी दूसरी स्क्रीन शो हो रही है ना, ये जिधर मैं रेफर करने लगा हूँ। जी सर हो। अच्छा, मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? 1 1 एंड 1, 1 एंड 0 एंड 1, एंड अगेन 1 1 एंड 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो कि हमें पता है कि हमें जहाँ जीरो मिला हमने क्या करना, वो रो को भी जीरो कर देना, कॉलम को भी जीरो कर देना। तो अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स और मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं इसको सॉल्व करने के। लेकिन ये है कि कुछ की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ गंदी हो जाती है और कुछ की अच्छी वाली आ जाती है। तो हम देखते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच आज की इसको सॉल्व करने की क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक एन रख देंगे, उसको चला देंगे हम रो पे अपनी पे, एक हम दूसरा कोई एलिमेंट रख लेंगे जिसको हम रख देंगे, उसको कहेंगे कि हमारी कॉलम तक चले। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आपको पता है ना कि ये इसके इंडेक्स कैसे प्लेस होंगे इधर। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारी पास फर्स्ट रो है इसका हमारे पास 0 इंडेक्स है, नीचे वाली का 1 है, फिर उसके बाद 2, ऊपर ही कॉलम का। अच्छा, ये ये 0 रो है, ये 1 इसका इंडेक्स है, इसका 2 है। अब कॉलम का मैं लिख दूँ तो सेम 1 एंड 2। अच्छा, ये इस रो का इंडेक्स है, ये इस रो का इंडेक्स है, ये इस रो का इंडेक्स है, ये इस कॉलम का इंडेक्स है, ये इस कॉलम का इंडेक्स है, ये इस कॉलम का इंडेक्स। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो हम आज के अप्रोच को फॉलो करेंगे वो ये है कि सबसे पहले मैंने रख दिया एन, वो मैंने रख दिया मेरी रो तक चले, जो 0 1 2 सारे इंडेक्स पे चलेगा। और मैंने एम रख दिया जो कि मेरा चलेगा मेरी सॉरी कॉलम 2। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मेरे पास स्टेप 1 क्या है? अच्छा, स्टेप 1 मेरा ये है कि मैं क्या करूँ, देखूँ ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसके अंदर मैं कहूँ कि जहाँ मुझे जीरो मिले तुम क्या करो कि उसका मोस्ट अप वाला और मोस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट जीरो कर दो। अच्छा, मैंने क्या कहा कि अगर तुम्हें मिलता है जीरो तो तुम क्या करोगे, मोस्ट अप वाला जो कि ऊपर है इसके मोस्ट अप वाला ये है, और मोस्ट लेफ्ट वाला ये। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ही तुम्हें जीरो मिलता है तुम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक सर का नेट इशू हो गया। हम 1 2 मिनट देख लेते हैं, अगर सर आ गए ठीक है, नहीं तो फिर अ, इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सर का फिर शायद इशू है, सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकंड। मैं प्रॉब्लम ओपन कर लूँ।
मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? ओके, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes, sorry. ये सर हो रही। एक सेकंड। पता नहीं मेरा लैपटॉप इस तरह क्यों कर रहा है, स्टॉक हो गई है स्क्रीन। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, मैं ओपन कर लूँ इसको। अच्छा, तो मेरी आवाज़ क्लियर है ना? मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। तो इसमें ये है कि हम ये देख रहे थे ये प्रॉब्लम को, अभी कोड को आप इग्नोर करें, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन था। तो इसमें हमने क्या करना था कि हमने लाइक रो और कॉलम को जीरो करना था। हम देख चुके हैं, हमें पता है कि मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे, जिस एग्जांपल में ये लिखा था कि 1 1, और हमारे पास 1 and 1 0 1, 1 0 1, एंड लास्ट रो है हमारे पास 1 1 1। अच्छा, इसको हमने क्या करना था, इसमें हमने चेक करना था कि जहाँ पे हमें जीरो मिल जाए, ठीक है, हमने उस रो को, ठीक है, और उस कॉलम को, हमें पता है रोज ऐसे होती हैं, एक सेकंड, हमें पता है रोज ऐसे होती हैं और कॉलम जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये तो आई होप सबको पता होगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि हमने चेक किया कि क्या हमारे पास जो है ये रो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारे पास जीरो आ रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट इस पूरे मैट्रिसेस में हमारे पास जीरो आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, उस रो को और उस कॉलम को, यानी कि ये वाली रो, ये जो मैंने एरो लगाया, और ये वाला कॉलम, ये ठीक है, ये सारा जीरो हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1 0 1, ठीक है, और 0 0 0 एंड 1 1 1। अगर हम इसका ये आउटपुट जो हमने निकाला है, क्या हमारे पास यही आउटपुट आ रहा है जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है? अगर मैं चेक करूं तो ये देखें, 1 0 1 एंड 0 0 0, और नीचे 1 0 1 0 1, सॉरी, ये भी जीरो आना था क्योंकि ये वाला पूरा कॉलम जीरो हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप आप सबको क्लियर होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने, क्या नाम है उसकी तरफ, इसको सॉल्व करने की अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या इसमें। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो मुझे बता दीजिएगा काइंडली। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले हम इन सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, जो कि हमारी बेसिक सी अप्रोच है। सारे एलिमेंट्स को चेक करने का मकसद यह है कि हम चेक करेंगे कहीं पे भी मुझे जीरो मिल जाए, ठीक है। मैं पहले इस एलिमेंट पे आया, क्या जीरो है? नहीं है। फिर इस पे है? नहीं है। इस पे है? इस पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है। अच्छा, जहाँ मुझे जीरो मिल गया ना, वहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने लेट्स सपोज मुझे अगर कोई एलिमेंट मिला ना यहाँ पे, तो मैंने इसके मोस्ट लेफ्ट, यानी कि इसका सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, और इसका सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप वाला, इसी लाइन का, यानी कि जहाँ पे वो हमें एलिमेंट मिला उसी का सबसे लेफ्ट वाला और उसी का सबसे टॉप वाला जीरो कर देना है। इसका सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है? ये वाला। और इसका सबसे टॉप वाला कौन सा है? ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इनको जीरो कर दूंगा। ये पॉइंट समझ आया आप सबको कि मैंने यहाँ पे क्या किया? Yes, sir. ओके, अब जब मेरे पास इतना काम हो गया ना, मैंने फिर फर्दर स्कैनिंग की, ठीक है, आगे, कि क्या इसके बाद मुझे कोई जीरो मिल रहा है? यहाँ पे देखा नहीं मिला, यहाँ पे देखा नहीं मिला, यहाँ पे देखा नहीं मिला, यहाँ पे देखा नहीं मिला। हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। ये हमारे पास एक स्टेप हो चुका है, ठीक है। आई होप ये स्टेप आप सबको क्लियर होगा। अब मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ अगर जाऊं, तो बेसिकली दूसरे स्टेप में मैंने करना क्या है, एक स्टेप तो ये था, मैंने चेक कर लिया मेरे पास एलिमेंट्स कितने जीरो हैं, उसकी बेसिस पे मैंने उसके मोस्ट लेफ्ट और उसके मोस्ट टॉप को जीरो कर लिया। ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा, ठीक है। अब अब मेरे पास दूसरा स्टेप ये है कि मैंने कहा कि अब ना तुम ये करो कि तुमने पूरे मैट्रिक्स को चेक कर लिया, अब तुम्हें पता है कि तुमने ना ये जो इतना हिस्सा है ना, तुमने बना लिया है। मैं अगर इसको ड्रा कर दूं, ये इतना हिस्सा,
इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। किस तरह मॉडिफाई किया, हमने सारे एलिमेंट्स को चेक किया। जैसे ही हमें पता चले कि अगर कोई एलिमेंट जीरो मिले तो उसका सबसे ऊपर वाला और सबसे लेफ्ट वाला हमारा जीरो कर दो। जब हमें पता चल गया कि हमने इनको छेड़ लिया, यानी कि इनके साथ मॉडिफिकेशन कर लिया, इसके बाद हमने अगले एलिमेंट्स को छेड़ना। ये एक अप्रोच है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोस्ट लेफ्ट वाला कॉलम, ठीक है, और ये फर्स्ट रो, इनको मैंने साइड पे कर दिया। मैंने अब इनके साथ नहीं खेलना। अब मैंने अगला काम करना है। अगला काम क्या है मेरा, अगले काम की तरफ चलते हैं। मुझे पता है अगले काम में जो मुझे गिवन मैट्रिक्स था उसमें मेरे पास सिर्फ ये चार एलिमेंट्स बचे हैं। अगर जो मैंने ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप किया उसके बाद मैंने अगर एलिमेंट्स को निकाल दिया जिन पे ऑपरेशन काम हो चुका है, तो मैंने अंदर वाले को लेना है अब। यानी कि अंदर वाले से मुराद क्या है, मैंने इसको लेना है अब, सिर्फ इतने को, इस पे काम करूंगा अब मैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या बेसिकली, अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि एलिमेंट्स को, अब इस दोबारा इन्हीं एलिमेंट्स को चेक करूँगा। लेकिन इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले ही मैं चेक कर रहा था कि क्या मेरे पास एलिमेंट जीरो है। अगर जीरो है तो उसका मोस्ट लेफ्ट और उसका मोस्ट टॉप जीरो कर दो। लेकिन यहाँ पे जो मैं अप्रोच फॉलो करूँगा, दूसरा स्टेप जो मेरा है अब ये वाला, इसमें मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें मैं ये करूँगा कि पहली, यानी कि मैंने पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया। अब मैंने अंदर वाले एलिमेंट्स को चेक किया कि क्या ये एलिमेंट नॉन जीरो है। अगर जीरो ना हुआ, ठीक है, अगर ये एलिमेंट मेरे पास जीरो ना हुआ तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके इधर वाले एलिमेंट और इसके इधर वाले एलिमेंट को चेक करूंगा कि क्या इनमें से कोई जीरो है। यानी कि अगर ये जीरो नहीं है ना, ये वाला, लेट्स सपोज अगर ये वाला जीरो नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इसके लेफ्ट वाले को और इसके टॉप वाले को चेक करूंगा क्या वहां पे जीरो है। अगर वहां पे जीरो होगा ना तो फिर मैं इसको भी जीरो कर दूंगा। बेसिकली मैं ये काम करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले ही जीरो था तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने आगे चेक किया क्या मेरे पास आगे जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो चेक करना है मैंने यहाँ पे। दूसरे केस में, पहले केस में जीरो चेक करना है, दूसरे केस में नॉन जीरो चेक करना है। यहाँ पे मैंने देखिए क्या नॉन जीरो है, क्या आप बताएंगे ये नॉन जीरो है हमारे पास। हाँ है। यस, जब हमारे पास ये नॉन जीरो है फिर मैंने कहा कि क्या करो, इसके मोस्ट लेफ्ट वाले को चेक करो और इसके मोस्ट टॉप वाले को चेक करो जो ये है, ठीक है। और जब चेक करो क्या करो कि जिस एलिमेंट को तुम देख रहे हो अगर वो नॉन जीरो है उसका मोस्ट लेफ्ट वाला, ठीक है, या उसका मोस्ट टॉप वाला, अगर तुम्हें कहीं पे भी जीरो मिल गया ना, दोनों में से कोई एक भी जीरो मिल गया तो तुमने क्या करना है कि तुमने उसको भी फिर जीरो ही कर देना है। पॉइंट समझ आया कि मैंने इसका मोस्ट लेफ्ट वाला चेक किया और इसका मोस्ट टॉप वाला चेक किया जो कि मैंने मॉडिफाई कर लिया था पहले ही। तो मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे तो नहीं मिला लेकिन मुझे एटलीस्ट एक जीरो चाहिए। तो मुझे एक जीरो यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब मैंने इसको भी जीरो कर दिया। फिर ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मैंने इसको चेक किया क्या ये जीरो है, नहीं है। क्या ये जीरो है, नहीं है। तो इसका मतलब मैंने अपना दूसरा काम भी परफॉर्म कर लिया। यानी कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तीन स्टेप्स थे जिसमें से मैंने दो स्टेप सॉल्व कर लिए। तो आई होप ये दो स्टेप आपको समझ आ, अगर किसी को भी नहीं समझ आए ना तो वो पूछ ले मेरे से एक दफा। सर ये नहीं तो फिर लास्ट पे ये भी तो जीरो होगा जो ये वन वाला, फिर तो वो भी हमारा होगा भी अभी। तो सॉरी, मैंने तो वो भी सिर्फ जीरो लगा। नहीं अभी हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं मैम। और ठीक है सर। अभी अभी थर्ड स्टेप पे जाएंगे अभी हम, यानी कि प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुआ, मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अभी मेरा पास एक स्टेप पड़ा है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, जो टेक्निक की बात कर रहा हूँ। अभी दो दो स्टेप, यानी कि तीन स्टेप है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के। पहला स्टेप में मैंने ये किया कि मैंने हर एलिमेंट को चेक किया। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के जीरो मिला ना कहीं भी, मैंने क्या कहा कि उसके मोस्ट लेफ्ट वाले को जीरो कर दो और उसके मोस्ट टॉप वाले को जीरो कर दो। लेट सपोज अगर मैं एक और मैट्रिक्स लूँ, यहाँ पे तो वैल्यूज मेरे पास बहुत कम थी ना। अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास जो क्या नाम है, दूसरी एग्जांपल है इसके, अगर केस लूँ 0 1 2 0 को लूँ, अगर मैं 0 1 2 0, उसके बाद मेरे पास 3 4 5 2, ये एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ मैं, और लास्ट 1 3 1 5, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोच की, वही वाली वही अप्रोच। अब हर एलिमेंट को चेक करूंगा। जब अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ये एलिमेंट मुझे जीरो मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था कि इसका मोस्ट लेफ्ट वाला और इसका मोस्ट टॉप वाला, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये खुद ही मोस्ट लेफ्ट वाला है और ये खुद ही मोस्ट टॉप वाला है। ऐसा है कि नहीं है, यस सर, यही इससे है। जी ऊपर सर। एलिमेंट है कोई, यस। या इसके लेफ्ट पे नहीं। एलिमेंट है कोई, नहीं है। तो नहीं इसका सर। मतलब
इसका मतलब ये खुद ही मोस्ट लेफ्ट वाला है और मोस्ट टॉप वाला है, और जब ये खुद ही जीरो है तो फिर मैं इसको जीरो कर भी दूं दोबारा तो क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही है ना। तो इसलिए ये जीरो ही रहा। अब मैंने अगले एलिमेंट को चेक किया, नहीं है जीरो, ये पहला स्टेप है, ठीक है, जो मैं अभी तक परफॉर्म कर रहा हूँ। ये चेक किया, नहीं है, ये चेक किया, जीरो है। तो मैंने क्या कहा कि इसके मोस्ट लेफ्ट वाले को जो कि ये था इसको जीरो करो, और इसके मोस्ट टॉप वाले को जो कि ये खुद ही है इसको जीरो करो। फिर मैं नेक्स्ट आया, क्या ये है जीरो, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, ये है, नो, ये है, नो, ये है, नो, ये है, नो, कोई भी नहीं। ये एक स्टेप मैंने पूरा परफॉर्म कर लिया, ये सिर्फ एक स्टेप था इस अप्रोच का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि हमें गिवन है। अब दूसरा दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास? दूसरा स्टेप मेरे पास ये है कि मैंने क्या करना है, कि जब मुझे पता चल गया कि मैंने इतना हिस्सा स्कैन कर लिया अपना, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अंदर वाले हिस्से पे जाऊंगा। अब मैं अंदर वाले पे आया, क्या ये मेरे पास नॉन जीरो है? अगली दफा हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, नॉन जीरो चेक करना है, क्या ये नॉन जीरो है? ठीक है, बताएं। यस सर। हाँ, नॉन जीरो है। यस सर है। तो फिर क्या करो, इसका लेफ्ट वाला और इसका टॉप वाला चेक करो। अगर उनमें से तुम्हें कहीं पे भी एक भी जीरो मिले ना उसके लेफ्ट और टॉप वाले में, तो तुमने उसको भी जीरो कर देना है। तो क्योंकि ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको चेक किया, ये भी नॉन जीरो है, क्या इसका ये वाला और इसका टॉप वाला, इसका लेफ्ट वाला और इसका टॉप वाला जीरो है? नहीं है। ठीक है, अब टू के केस में आए, टू नॉन जीरो है, यस नॉन जीरो है, क्या इसका लेफ्ट वाला नॉन जीरो है? नहीं है, क्या टॉप वाला जीरो है? अगर है तो इसको भी जीरो कर दो। यस सर। फिर अगले पे, इसका लेफ्ट वाला जीरो है? नहीं है, टॉप वाला है? नहीं है, इसको देखो, इसका लेफ्ट वाला है? नहीं है, इसका टॉप वाला है? नहीं है, इसका है, इसका लेफ्ट वाला है, ये भी नॉन जीरो, ठीक है, इसका लेफ्ट वाला जीरो है? नहीं है, इसका टॉप पे नहीं। है, तो इसको भी जीरो कर दो, ये टॉप पे जीरो है इसके, इसलिए ये भी जीरो हो गया। समझ आया? ये दो स्टेप हुए हैं, अभी तीसरा स्टेप पड़ा है मेरे पास। बेसिकली ऊपर भी मैंने यही काम किया था, जी दो सर, स्टेप आ किए गया। थे। अब मैं तीसरे स्टेप पे जा रहा हूँ। सॉरी, ये पता नहीं क्यों नहीं पकड़ रहा। सर इब्तिसाम नहीं आए हमारे पास? सर मैं आ गया हूँ, मेरा इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था तो मैंने अभी ज्वाइन किया। चलें सर, आप कंटिन्यू करेंगे कि फिर क्या करें अब? एक मिनट स्टार्ट करें, मैं एक मिनट ज्वाइन करता हूँ, 1-2 मिनट। चले मैं तीसरा स्टेप बता दूं, फिर आप कोड वोड करके वो एक दफ़ा समझा दीजिएगा, ठीक है, मैं लास्ट ये कंप्लीट कर देता हूँ, मैथमेटिकल वाला। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना था, कि तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि मैंने ना यहाँ पे एक वैल्यू सपोज की थी, ठीक है, वो जब मैं कोड लिखूंगा मैंने आपको बताऊंगा। और मैंने उसका नाम रखा था, लेट्स सपोज कॉल जीरो, या कोई भी नाम रख लें, ठीक है। और मैंने उसकी पहले वैल्यू रखी थी वन के बराबर, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसकी लॉजिक क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लॉजिक क्या है। लेकिन आप पहले ये समझे, हमारे पास दो स्टेप पूरे हो जाएंगे, अब हमने तीसरे स्टेप पे जाना है। अब तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि हमने इस वैल्यू को, मैं इसको मार्क कर लूँ, अगर इससे करूँ, ब्लैक से कर लेता हूँ। इस वैल्यू को, जो कि मैट्रिक्स की जीरो वैल्यू, यानी कि जीरो कॉलम की जीरो और रो की जीरो, फर्स्ट वैल्यू, यानी कि कॉलम की भी पहली वैल्यू है और रो की भी पहली वैल्यू है, मैंने इसको चेक किया। और इसको कैसे लिखते हैं, एम कोई मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यानी कि ये रो की वैल्यू और ये कॉलम की वैल्यू, अगर मैं देखूं मेरे पास रो भी ये जीरो है और ये कॉलम भी जीरो है, ऐसा ही है ना? ये पॉइंट समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। जी हाँ, तो सर। मैं क्या काम है, इसको चेक करूंगा, क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू जीरो है? सही है। अगर मुझे ये वाली वैल्यू जीरो मिल गई ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस पूरी रो को जीरो कर दूंगा। पॉइंट समझ आया? अगर मुझे ये वैल्यू जीरो मिल गई यहाँ पे, पहली वैल्यू, ये दो काम करने के बाद, ये दो स्टेप पूरे करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे जीरो मिला ना, तो मैं इस पूरी रो को जीरो करूंगा, सारी वैल्यूज को, ठीक है। जब ये काम मैंने कर लिया, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मिला था तो मैं कर देता, लेकिन मुझे मिला नहीं तो मैंने नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, दूसरा काम मैंने कहा था, मैंने एक कॉलम जीरो बनाया वेरिएबल और उसको वन कंसीडर किया। अच्छा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कोडिंग के दौरान, जब हम कोड लिखेंगे सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कब जीरो होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब हमारे पास, जब वो लाइक लूप चल रहा होगा ना, और जे बराबर होगा जीरो के, ठीक है। अगर जे बराबर होगा ना जीरो के, तो हमें अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जीरो मिल जाता ना इस कॉलम के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते कि जे की वैल्यू को जीरो कर देते।
सॉरी जे की वैल्यू कह दिया, इस कॉलम जीरो की वैल्यू को जीरो कर देते, वन से हटा के जीरो कर देते, अगर हमें इस कॉलम में, इस पहले कॉलम में जीरो मिल जाता कहीं पे भी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? सर ये पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दें थोड़ा सा। अच्छा मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली बात क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है ना ये खत्म कर दूँ। मैं बेसिकली ये क्या आ रहा है, ओके, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एक वेरिएबल रख रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको ऐसे समझ लें, या आप ये समझ लें कि मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ अपने कोड में ये नाम का, ठीक है, या इस तरह समझ लें। पॉइंट जैसे मर्जी समझ लें, बात एक ही है, चाहे यहाँ पे रखें या ना रखें, बस आप ये अज्यूम कर लें कि मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, कॉलम जीरो का नाम वेरिएबल ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू एट फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं इसको डिफाइन करूंगा या इसको असाइन यानी कि डिक्लेयर करूंगा इस वेरिएबल को, तो मैं इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में वन रखूंगा, ठीक है। मेरे पास दो स्टेप पूरे हो चुके हैं जो मैंने कहे थे, और उन दो स्टेप में मेरे पास एक कोड आता है, एक जगह आती है, एक पॉइंट आता है, जहां पे अगर मेरे पास कॉलम जीरो की वैल्यू में जे की वैल्यू जीरो में, जे की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इन वैल्यूज पे लूप चल रही है मेरे पास। पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? जे की वैल्यू का मकसद क्या है? जे की वैल्यू का मकसद ये है कि मेरे पास आई ये है, आई सो मैं क्या कहता हूँ, रोज है मेरे पास, और जे क्या है, मेरे पास कॉलम्स है। आई को मैं रोज के लिए ले रहा हूँ, जे को मैं कॉलम्स के लिए ले रहा हूँ। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि यस ये मेरे सर। पास आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टू लिख दूं और थ्री लिख दूं, तो इसका मतलब टू रो और थ्री कॉलम, ठीक है, अगर मेरे पास वो होगा, लेट सपोज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंडेक्सेस हमने उसकी कंडीशन में देखना है, क्या नाम है, प्रोग्रामिंग की कंडीशन में हमें पता है इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से, तो इसका मतलब ये जीरो इंडेक्स है, सॉरी, इसका मतलब ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन है, और ये टू है। तो अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, कोई मैट्रिक्स एम है, उसकी रो कौन सी है, पहले देखूंगा, रो वन है, वो यहाँ पे वन आएगा, और उसका कॉलम कौन सा है, वन, तो यहाँ पे भी वन आएगा। ऐसे मैं कोई वैल्यू का बताता हूँ कि वैल्यू मेरे पास प्रोग्रामिंग में, यानी कि अगर मैंने इस वैल्यू का बताना है ना, तो मेरे पास वैल्यू का कोड क्या होगा प्रोग्रामिंग में, ये होगा। पॉइंट समझ आया? एम वन और ये वन आगे भी, मैं बात क्या कर रहा हूँ, इतना पॉइंट समझ आ गया कि नहीं समझ आया, पहले ये बताइए। यस सर। इससे अगला स्टेप मैंने क्या किया था, अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये मेरे पास वैल्यूज जो है मॉडिफाई हो चुकी हैं। अच्छा, मेरे पास जब वो कोड चल रहा होगा ना, कोड में मेरे पास दो कंडीशंस होंगी। अगर मेरे पास जब यहाँ पे कोई वैल्यू अगर मुझे जीरो मिली ना, इस कॉलम में, जबकि जे किसके बराबर है, जीरो के, इस कॉलम में जे किसके बराबर है, जीरो के, इस कॉलम में जे किसके बराबर है, वन के, इसमें किसके बराबर है, टू के, ठीक है। अब अगर मैं आई की बात करूं, आई की, आई इस केस में जीरो है इस रो में, इसमें वन है, इसमें टू है। ये पॉइंट समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, कि मैंने ये कहा कि मैंने कहा अगर मुझे इस जे के कॉलम जीरो में अगर कोई भी वैल्यू जीरो मिले ना, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम ये करो कि अगर तुम्हें कॉलम के केस में कोई वैल्यू जीरो मिले, तो तुम कॉलम जीरो की वैल्यू को जो मैं ले रहा था एक्स्ट्रा, उसको वन वन से हटा के जीरो करनी है अब तुमने। अगर सिर्फ जे के केस में होगा ये, सिर्फ, यानी कि अगर हमारे पास लूप इन वैल्यूज में चल रहा हुआ, यानी कि अगर वो इन वैल्यूज को देख रहा हुआ, लेट सपोज यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू मिलेगी तो वो कॉलम को जीरो कर देगा, ठीक है। और अगर जे यहाँ पे ना हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर मिसाल है कि वो वैल्यू यहाँ पे मुझे जीरो मिली होती, तो वो क्या करेगा कि वो फिर वही अप्रोच फॉलो करेगा, फिर इसकी टॉप को करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मिलेगा ना, तो वो इसको करने की बजाय ना, इसके ऊपर एक वेरिएबल रखा होगा कॉलम जीरो नाम का, उसको जीरो कर देगा, ना कि इसको करने का। और उसकी वजह क्या है, इसको क्यों नहीं करेगा, इसको इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर हमने इसको कर दिया ना, तो इसकी बेसिस पे मेरे पास ये भी वैल्यू सारी जीरो हो जाएंगी। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको करने की बजाय ना उसको ऊपर ले ले जाता हूँ, ताकि मैं बाद में एंड पे आके कंपेयर कर सकूं, ताकि मेरे लिए मसला ना बने, ये ना हो कि मेरे सारा आउटपुट ही गलत आ जाए। पॉइंट समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और सर एक मिनट मैं रिपीट करूँ, अगर तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पे स्टार्ट में अगर जीरो आता है तो पूरी रो पे जीरो कर देगा। अगर ये फर्स्ट कॉलम में अगर कहीं पे हमें जीरो आता है, तो हमने जो कॉलम जीरो असाइन किया था उसको हमने वन पे असाइन किया था, उसको हमने जीरो कर दिया।
हाँ, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैम ने बड़े अच्छे से बता दिया कि अगर मेरे पास ये पहले कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू जीरो मिली ना, तो मैंने क्या पढ़ा था, हमने पहले देखें, सिर्फ आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। हमने पहले ये पढ़ा था कि सारी वैल्यूज को चेक करते जाओ सारों को, ठीक है, और क्या करो कि उसका मोस्ट लेफ्ट, ठीक है, और उसका मोस्ट टॉप जीरो करो। लेकिन ये काम हमने कर लिया, लेकिन हमने इसमें हमारे पास एक एज केस था। अगर हम यहाँ पे जीरो मिलता ना, तो अगर हम इसका मोस्ट लेफ्ट जो कि ये वाला था और इसका मोस्ट टॉप जो कि ये वाला था, अगर इसको जीरो कर देते ना, तो ये हमारे लिए एक मसला बन जाता बाद में। और उसकी बेसिस पे हमारा सारा मैट्रिक, क्योंकि लूप एक दफा नहीं चलेगा, लूप बार बार चल रहा है, बार बार रन होगा। तो जब ये जीरो होगा ना, तो ये इसकी सारी इस पूरी रो को जीरो करेगा और इस पूरी कॉलम को जीरो करेगा। इसलिए अगर मुझे कॉलम J0 में वैल्यू अगर कहीं पे भी जीरो मिल गई, तो मैं इस वैल्यू को जीरो करने की बजाय इस कॉलम जीरो को मैं जीरो कर लूंगा, ना कि इसको करूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये एक एज केस है इस प्रोग्राम का, इस अप्रोच का, इसको सॉल्व करने का। पॉइंट समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर कोड की तरफ नो चलते सर। हैं। अच्छा, जब ये तीन काम हमारे पास हो गए ना, तो हमारा तीसरे स्टेप की हम बात कर रहे थे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो फिर ये जो मैंने कॉलम जीरो वाला काम किया ना, ये अब आपको समझ आएगा कि ये हमने क्यों किया। फिर हम यहाँ पे आके ये करेंगे, हम ये करेंगे कि हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। हम इस पहली वैल्यू को चेक करेंगे, क्या ये जीरो है? अगर तो ये जीरो नहीं है, लेकिन आप ये बात याद रखना कि ये जो जीरो है ना, अब ये ऊपर जीरो पड़ा है। ये हमारी एग्जांपल थोड़ी सी खराब हो गई है, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपने बस पॉइंट समझ लेना, जब आप कोड करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये तो कॉलम जीरो मैंने ऊपर रखा था, अभी ये जीरो पड़ा है, ठीक है। मैं इसके साथ बाद में भी चेक करूंगा। पहले मैंने क्या करना है, मैंने इस दो काम परफॉर्म किए। पहले मैंने सारी वैल्यूज को चेक करता गया, सारी वैल्यू को चेक करता गया, कहीं पे भी जीरो मिला उसका मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट टॉप जीरो कर दिया। लेकिन अगर जे के केस में मुझे कोई वैल्यू, यानी कि जे कॉलम जीरो के केस में अगर कोई वैल्यू मुझे जीरो मिली, तो मैंने कॉलम जीरो की वैल्यू को भी जीरो कर दिया, वन से हटा के। ये दो काम मैंने किए पहले केस में, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आया, दूसरे स्टेप में मैंने सिर्फ इतनी वैल्यूज को चेक किया, इतनी वैल्यू को चेक किया, क्या मुझे अगर यहाँ पे जीरो मिले, नॉन जीरो मिले अगर यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे नॉन जीरो मिले, तो इसकी मोस्ट लेफ्ट और इसकी मोस्ट टॉप को चेक करो, अगर वो जीरो हो तो इस वैल्यू को भी जीरो कर दो। ये था मेरे पास दूसरा काम। जब मैंने दूसरा काम भी कर लिया, अब मेरे पास है फाइनल काम, तीसरा काम। इस केस में मैं क्या करूंगा कि सिर्फ सिर्फ इस वैल्यू को चेक करूंगा, इस वैल्यू को, ये पहली वैल्यू को। अगर ये जीरो हुई ना, तो मैंने कहा कि अगर ये मुझे तुम्हें जीरो मिले एंड पे आके, तो इस पूरी रो को जीरो कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कॉलम जीरो एंड पे आके जीरो मिले, जो कि यहाँ पड़ा होगा, एक अजम्पशन है ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये एक्चुअल में यहाँ पड़ा नहीं हुआ, एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ अप्रोच समझाने के लिए आपको। वैसे ये वैल्यू एक एक्स्ट्रा वैल्यू पड़ी है हमारे कोड के अंदर। जब ये वैल्यू एंड पे आके हो जाएगा, अगर ये वैल्यू कोड चलते दौरान जीरो हुई होती, जीरो क्यों हुई होती, क्योंकि अगर हमें J0 में इस पूरे कॉलम में अगर कोई भी वैल्यू जीरो मिली थी, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती। जब ये जीरो होती एंड पे आके, वो देखता कि ये वैल्यू जीरो है, तो वो क्या करता कि इस पूरे कॉलम को भी जीरो कर देता। अगर यहाँ पे जीरो मिलता तो इस रो को करता, अगर कॉलम जीरो जीरो मिलता तो इस पूरे कॉलम को जीरो कर देता। अप्रोच समझ आ गई? पर सर यहाँ पे देखे ना, पहले कॉलम हमें जीरो मिल रहा है, तो हमने तो पूरा कॉलम जीरो नहीं किया। कहाँ पे जीरो मिल रहा है? मैम ये मैम आप मिड पे सर। वैल्यूज को ना देखें, मैम आप वैल्यूज को ना देखें। मैं सिर्फ आपको एक अजम्पशन बता रहा हूँ कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। अभी मैं नीचे वाली एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि ये स्टेप कैसे काम करेगा, फिर एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट आप देख लीजिएगा क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने ठीक है वैल्यूज सर। के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर राइटिंग की है, तो इसलिए ये प्रोबेबली ये आउटपुट सही आ रही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने वैल्यूज अपने पास से भी अज्यूम की हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हम देखें, हमने यहाँ पे दो स्टेप परफॉर्म कर लिए थे ना, अगर आपको याद हो, अभी हमने किए हैं यहाँ पे। जी सर। हमने यहाँ पे, अब इसका आउटपुट देख लीजिएगा क्या आउटपुट आता है। हमारे पास पता है, हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी हैं आफ्टर परफॉर्मिंग टू स्टेप्स, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग टू स्टेप्स हमारे पास ये आउटपुट आया था हमारे मैट्रिक्स का। अब अब मैंने क्या करना था, मैंने कहा था कि मैं पहली वैल्यू को चेक करूंगा, क्या ये जीरो है तो मैं इस पूरी रो को जीरो कर दूंगा, ठीक है। फिर एक मेरे पास यहाँ पे कॉलम जीरो था, अगर वो जीरो होता ना, ठीक है, तो मैं इस पूरे कॉलम को भी जीरो कर देता, यानी कि इन सारी वैल्यूज को भी। अगर वो वन होता, तो फिर मैं इसको कुछ भी नहीं करता, इन वैल्यू को कुछ नहीं करता। इस केस में ये मे भी वन हो। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? अगर मैं इसको आपको चला के दिखा दूं, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाए, रुक जाए। अगर कोई कंफ्यूजन है, टाइम बहुत, टाइम क्या हो गया हमारे पास, टाइम थोड़ा है।
अगर मैं मैट्रिक्स ले लूँ दोबारा सही से, ताकि हम एक्चुअल चलें। अब हमें अप्रोच समझ आ चुकी है। अब हमने आउटपुट निकालनी है अपने की। 0 1 2 0, 1 2 0, 3 4 5 2, 1 3 1 5। अब मुझे कोई सोल्व करवाएगा ये? सबसे पहले हमने क्या करना है? एनीवन जिसको समझ आई हो? सबसे पहले सर हमने वन बाय वन सब एलिमेंट्स को देखना है। अगर तो ठीक वो है। जीरो है तो उनके ठीक है, लेफ्ट मोस्ट पे देखना है एलिमेंट को। जो लेफ्ट मोस्ट पर है उसको भी जीरो कर देना, और जो टॉप वाला है उसको भी जीरो कर देना। चले अब मैं चलता जाता हूँ। अब आप अगर पहले वो बात आपने बता दी है, अब मुझे बताएं मैम, जल्दी से बताना है यहाँ पे इस केस में ये क्या होगा। फर्स्ट वाला ये जीरो ही होगा, क्योंकि इसका जो टॉप वाला एलिमेंट है कोई है नहीं, है खुद ही है, और इसके लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके जीरो ही रहेगा, इसका कोई चेंजिंग नहीं ठीक होगी। है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे वन पे चलो। आगे ये जीरो मिल रहा नेक्स्ट है आगे वन पे भी अब। कोई चेंजिंग नहीं होगी, आगे जीरो वो मिल रहा है, इसका भी ना तो कोई लेफ्ट मोस्ट इसका है, वो जीरो है ऑलरेडी, और इसका टॉप पे ये खुद ही है, इसका टॉप कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये भी जीरो रहेगा। यस, ठीक है, ये इसके पॉइंट बाद समझ आ थ्री गया ना और सबको? कोई है ही नहीं हमारे ये पास जीरो जीरो। पहले था, तो इसका लेफ्ट पहले ही जीरो था और इसका टॉप खुद था, तो इसलिए यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। अब आगे चलें, आगे जीरो मिल रहा है हमें कहीं पे? आगे कहीं है ही नहीं हमारे पास। नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें। अच्छा, यहाँ पे आपने पॉइंट ध्यान नोट किया अब था हम कि हम यहाँ एक एक सेकंड, अब यहाँ पे एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास, मैं अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट देखूँ, ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखना आप, मेरे पास ये कौन सा कॉलम था, कोई मुझे बताएगा, जो मैंने अभी इतनी देर डिस्कस की है? ये कौन सा कॉलम था मेरे पास? ये जीरो कॉलम है। जब जीरो कॉलम था तो मैंने क्या बात की थी? जीरो कॉलम में मुझे कोई भी क्या वैल्यू जीरो मिली तो मैंने क्या करना है? जीरो मिलेगी तो हमने कॉलम वन कॉलम जीरो इक्वल टू वन जो साइन किया है ना, उसको हम जीरो कर देंगे, मतलब ये ठीक है, पूरा पूरा हमने कॉलम जीरो हो हमने जाएगा इसको हमारे पहले वन पास। रखा रखा हुआ था। पहले हमने इसको वन रखा हुआ था, फिर हमने इसको वन से हटा के जीरो कर दिया। यहाँ पे ये वो केस फुलफिल हो गया। अब आपने इसका इसका यूज केस एंड पे आगे देखना आप। अब आगे चलते जाएं, दूसरा स्टेप परफॉर्म करवाएं मुझे, जो मैंने अभी बताया। दूसरे में सर हम फोर का देखेंगे, फोर का टॉप देखेंगे, एक और सेकंड, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, एक सेकंड। दूसरा स्टेप बताएं, हमने कहाँ से कहाँ तक चलाना है, पहले मुझे ये बताएं। और पॉइंट समझ आ गया? हमने इसको इग्नोर कर देना है और सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज के लिए चलाना है। ऐसे ही है? मेरी जी आवाज आ सब। रही है? अब चेक करें क्या ये नॉन जीरो है। जी तो इसका हम क्या करेंगे अब नॉन जीरो है तो? हम आगे मूव कर जाएंगे, इसे इग्नोर नहीं, कर। नो नो, हम अगर हमें ये इसका दूसरा स्टेप है। टॉप और लेफ्ट देखेंगे ना, वो नॉन जीरो है, तो फिर हाँ आगे मूव हाँ, कर जाए। अगर ये जीरो हुआ तो इसको जीरो कर देंगे, क्योंकि ये जीरो नहीं था तो इसको इसलिए इस तरह ही छोड़ दिया। आगे देखें, 5 के केस में क्या होगा? कोई अपडेशन फाइव होगी? भी नहीं होगी, 2 के केस में होगी अपडेशन? टू जीरो हो जाएगा। यस, 2 हो गया जीरो। अब आगे चलें, इसके केस में क्या होगा? होगी कोई? नहीं। इसके केस में होगी? नहीं। इसके केस में होगी? हाँ, ये जीरो हो जाएगा। चलो, ये भी जीरो कर दिया आपके कहने पे। चलो, मान लिया ये काम हो गया हमारे पास। हमने क्या किया, बेसिकली दो स्टेप परफॉर्म करवा लिए। पॉइंट समझ आ गया? जी किसी को आप। भी नहीं समझ आई तो बताए, किसी को भी समझ नहीं आई तो। सर आगे सर चले, लास्ट स्टेप आ गया अब हमारे पास। मैंने क्या कहा था कि हम इस वैल्यू को देखेंगे, अगर ये जीरो हुई तो क्या करेंगे? हम पूरी रो को और कॉलम को जीरो कर देंगे। नो नो, सिर्फ रो को। और अगर सॉरी, ये वैल्यू कॉलम। अगर ये वैल्यू जीरो मिली तो सिर्फ पहली रो को करवाएंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू जीरो मिली, पहली वैल्यू, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरी रो की वैल्यूज को जीरो कर दिया। आगे हमने मैंने क्या कहा था? कॉलम को नहीं करेंगे। आगे नो आपने कहा नो, था कि अगर कॉलम में भी पहले कॉलम में अगर कोई मतलब कि जो जीरो कॉलम है उसमें भी कोई हमें जीरो वैल्यू मिलती है, तो हम पूरा मैं कॉलम भी बताता जो हूँ, है वो मैं जीरो बताता कर हूँ, देंगे। बताता हूँ, बताता हूँ। अभी एक स्टेप हो रहा है। मैंने सिर्फ अभी इसको चेक किया है, ये जीरो हुआ तो मैंने क्या किया, इस पूरी रो को जीरो कर दिया। ठीक है, इतना काम समझ आ गया आपको? इसके बाद मैंने चेक किया कि मेरे पास कॉलम जीरो में क्या वैल्यू पड़ी है। अब बताएं, जीरो पड़ा है। जी सर। अगर जीरो पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, फिर इस कॉलम को भी जीरो कर दूंगा। अब समझ ठीक आ है गया? सर। जी
अगर पहली वैल्यू जीरो मिलेगी तो सिर्फ रो को करूंगा, और अगर कॉलम जीरो में जीरो मिल गया तो मैं इसको भी जीरो कर दूंगा। तो क्या ये मेरे पास आउटपुट उसी वही आ रही है जो मेरे पास कोड है? 0 0 0 0, जी यहाँ सर। पे सारे जीरो, यहाँ पे सारे जीरो, ये सारे जीरो आ गए, और ये अंडर 4531 आ गया। सर पॉइंट समझ? मुझे एक बात पूछनी है सिर्फ, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, आप ये यस। उधर पेज पे जाए ना, जहाँ वहां पे पे भी मैं एग्जांपल की वो डायग्राम। मैम वहां पे आपको पता क्या क्या चीज कंफ्यूज कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ। उस केस में क्योंकि ये यहाँ मिड होगा। पे हमने जीरो किया ना, ये देखिए ना, ये सॉरी साइड वाला लेफ्ट मोस्ट हमने किया था ना, ये फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जीरो आ रहा है, तो हम इसको पूरे जीरो क्यों नहीं कर रहे? मैम, इसको हमने अच्छे से सोल्व नहीं किया, ये हमने ओवर राइटिंग कर दी थी, हमने वैल्यूज अज्यूम कर ली थी आपको समझाने के लिए, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है। आप इसको सोल्व करके देखिएगा जिस तरह मैंने आपको अभी समझाया, कोड चला के देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप डिबगर पे चला के देखिएगा, ठीक है आपको सर। समझ आ जाएगा। ये ठीक है। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक एज केस आता है आपके पास, जब आप इसे करेंगी ना आपको समझ आ जाएगा। सर इब्तिसाम, ओवर टू यू। चलिए मैं से फिर धोनी पे कोड रन करके बता देता हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा इंटरनेट चला गया था तो लैपटॉप मेरा डेड था। तो मैं फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, टाइम क्योंकि लिमिटेड ही है तो कोड लिखने का हमारे पास टाइम कोई नहीं है। तो मैं ये है कि कोड आपको ना धोनी पे रन करके बता देता हूँ किस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहे हैं। सर पता क्या करिए, ये जो पहली एग्जांपल है ना ये ले लीजिए, ताकि इसमें मैम को कंफ्यूजन है वही क्लियर हो जाए उनको, उनको चलिए डिबग करके मैं, दिखा दूंगा आपको। हाँ मैं यही लेता हूँ। अच्छा, मेरी दूसरी विंडो भी शो हो रही है ना वो सॉफ्टवेयर वाली? नहीं, अभी नहीं शो हो रही सर। चले मैं एक मिनट ये चीज़ बुक करके मैं एक कुछ करता हूँ। अच्छा, मैं उसकी करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ और ले जाता हूँ और इस पे। अच्छा, आप कंफर्म कीजिएगा, अब हो रही है ना स्क्रीन शेयर मेरी, ये वाली? जी हो रही है। जी सर, हो गया। अच्छा, मैं वाली एग्जांपल लेनी है तो वैल्यूज उठा लेता हूँ जैसे। अच्छा, सर पहली वाली वैल्यूज उठानी थी ना, 110 वाली? जी एग्जांपल ले ले वहीं से, पहली वाली। ठीक। हाँ। अच्छा सर, ये इसमें ये एडिट को क्या देता है, ये रन -0 एडिटर कंटेंट? सर पता नहीं, मेरे तो नहीं आता, आप इसको वहां से कीजिए, सेकंड वाली वाली से, दूसरी वाली से करें सर, सात वाली से डिबग। सात वाली से? अच्छा, मैं तो इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, कौन सी वाली से कह रहे हैं? सर आपने कोई वहाँ पे ये इनवैलिड सिंटेक्स किया है, तो आप सर ये पहले कॉलन कॉलन रिमूव करें नीचे से, सबसे पहले जहाँ फंक्शन कॉल किया है। ठीक है। अच्छा, कॉलन रिमूव हो गया। उसके बाद ऊपर से ये पांचवी वाली जो है ना आपके पास ऑप्शन है, उससे चलाएं। प्ले के साथ वाला जो बटन है ना उससे चलाएं, ऊपर से। सर नहीं नहीं, पांचवे वाला, हाँ ये वाला। सेव करें इसे पहले, सेव करें पहले इसे। फाइल को सेव करूँ पहले? जी फाइल को सेव करें पहले। अच्छा, 1 2 3। अब चल गया ना? मुझे लगता है मेरी साइड पे इशू कर रहा है। सर चलें फिर मैं चला के दिखा देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। हाँ सर, आप इसको चला दें, मेरा भी इसको भी समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप ऑफ करें, मैं चला देखे देता हूँ। चल रहा है, अभी चल रहा है।
सर ये सेट जीरोस में से मैं अरे निकाल चल रहा रहे है ऐसे ही चल रहे हैं। फंक्शन चलो कॉल में। ठीक है। अच्छा सर जी क्या सही कह है। रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं आप? वैसे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेट जीरोस नीचे जो फंक्शन कॉल हुए ना उसमें वो स्पेस दी हुए हैं, शायद उसकी वजह से सिंटैक्स एरर हो। नहीं, हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, सबसे पहले उसने मैट्रिक पास कर लिया, देख लिया मैट्रिक उसने तो। अच्छा, अब वैल्यूज आगे जाएंगी। हमने उसको सबसे पहले कहा था कि कोई वेरिएबल रख लो n का, उसमें जो रोज है हमारी उनकी लेंथ सेव करा लो, और ये क्या करेगा कि हमारी जो रोज है उनकी लेंथ सेव करा लेगा इधर ट्री बन के। अच्छा, दूसरा हमने कॉलम के लिए भी सेव करानी थी, तो हमने कॉलम के लिए भी उसको कह दिया, उसने इसको भी सेव करा लिया। आगे चले तो कॉलन जीरो सर ने बताया होगा आपको कि हमने इसको सबसे पहले अज्यूम करना है एज अ वन। ये वन अज्यूम होगा तो अगला फॉर लूप चलेगा। हमने कहा था कि हमने रो पे भी फॉर लूप चलाना है और कॉलम पे भी। और सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि जो ही एलिमेंट कोई मिले, अगर तो वो जीरो है तो क्या करो कि मोस्ट अप वाला और मोस्ट लेफ्ट वाला उसको जीरो करा दो। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले इसने फॉर लूप चलाया तो रेंज इसकी 3 है, क्योंकि 3 रोज है हमारे पास। दूसरा फॉर लूप पे आया तो रेंज हमारे पास जो कॉलम की है वो भी 3 है, उसने भी 3 तक चलना है, 0 से 3। अच्छा, अगली दफा आया, उसने कहा इफ मैट्रिक्स आई जे इक्वल इक्वल 0। जब सबसे पहले मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी तो सबसे पहले वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर हम देखें तो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई 1 और फिर आई 1। उसने पूछा कि अगर ये 0 0 पे वैल्यू है, अगर वो 0 है तो तुम क्या करो कि इसकी मोस्ट अप वाली और मोस्ट लेफ्ट वाली को 0 कर दो। तो इस स्टेप में वो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, चेक करेगा कि जो 0 0 पे वैल्यू है वो 0 है। तो इसकी तुम क्या करो, मोस्ट अप वाली चेक करो और मोस्ट लेफ्ट वाली। अच्छा, इस स्टेप में और इस स्टेप में वो मोस्ट अप वाली और मोस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू चेक करेगा। और हमने उसको कहा कि अगर जे नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम क्या करो कि ये लूप रन करा दो। अगर जे इक्वल 0 है तो तुम क्या करो, कॉलन को इक्वल 0 रख। अच्छा, आगे चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा सारे एक पॉइंट बस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, हम बेसिकली जी यहाँ पे सर। ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ एन में जो है ना, हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है हमारे मैट्रिक में वो ले रहे हैं, और एम में हम नंबर ऑफ कॉलम ले रहे हैं, और हम फिर वो लूप चला रहे हैं बस। ठीक है, बस यही पॉइंट है। उसके बाद हम ये इस पहले लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना पहला स्टेप जो हमने बात की थी वो परफॉर्म करवा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ पहला स्टेप हो रहा है। बस ये बात याद रखनी है आपने, अब आप सर को बताते जाते हैं आपको। अच्छा, इसने आई की जो 0 इंडेक्स पे आ रही थी वो ली उसने, फिर जे की वैल्यू लेनी है। उसने चेक किया कि 1 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो वो आगे चलेगा। अच्छा, 1 इक्वल इक्वल 0 है नहीं, 1 इक्वल इक्वल 0 नहीं है, तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। दोबारा फॉर लूप चलेगा, दूसरे इंडेक्स पे आएगा, तो दोबारा चेक करेगा कि वैल्यू इक्वल इक्वल 0 आ रही है। तो अभी चेक करते हैं उसको मिली है कि नहीं 0। दोबारा उसको वैल्यू नहीं मिली। अच्छा, ये चीज़ें आपने अज्यूम करनी है। जब मैट्रिक्स आपके पास पड़ा होगा ना तो आपने देखना है कि आई पे कौन सी वैल्यू पहले चल रही है, दोबारा फिर जे पे आके वैल्यूज क्या चल रही हैं। पहले जो आई की वैल्यू थी वो थी 0 आ रही थी, 0 इंडेक्स वाली। उसके बाद जे ने पूरा चलना है तो फिर दोबारा आई की वैल्यू आगे ट्रांसफॉर्म होनी है, आगे चलनी है। 0 से 1 होगा, 1 से 2। ये काम इसने करना है फोल मैट्रिक्स के ऊपर। और चेक करना है कि जहां पे 0 आ रहा है तुम क्या करो, मोस्ट अप वाली और मोस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू को 0 कर दो। अच्छा, दोबारा चला तो 0 से आई आपका नोट होगा 1 के ऊपर, तो फिर दोबारा उसने जे पूरे पे चलना है। तब तक चेक करेगा जब तक उसको कोई वैल्यू 0 नहीं मिल रही। अच्छा, अभी इसको वैल्यू 0 नहीं मिल रही, दोबारा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, देखिएगा कि अब इसको वैल्यू 0 मिल गई। अब वो इस वैल्यू पे आ गया मैट्रिक्स की जे वाली ये वैल्यू पे, जहाँ पे उसको 0 मिल गया। अब उसको 0 मिल गया तो उसने, हमने उसको क्या कहा था कि तुमने मोस्ट अप वाला और मोस्ट लेफ्ट वाला चेक करना है और उसको भी 0 कर देना। इसलिए सबसे पहले आई जो जिस भी इंडेक्स पे है उस और जो जे है उसका 0 पे रख के, जो मोस्ट अप बन रही है मेरे ख्याल से इधर, तो उसने उसको 0 कर दिया। आगे उसने चेक किया कि जे 0 है कि नहीं, वो जो हमारी मोस्ट अप वाली वैल्यू थी वो 0 है कि नहीं। अगर वो 0 नहीं है तो तुम क्या करो, उसको भी 0 कर दो। इसने उसको भी 0 कर दिया। अगर वो ऑलरेडी 0 पड़ी है, अगर वो 0 नहीं पड़ी तो तुम क्या करो, तो इसको चलाएगा। अगर 0 पड़ी है तो वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम हमारा 1 था तो वो 0 पे आ जाएगा।
अब इसका सर ने आपको तरीकाकार बताया कि जब कॉलम जीरो होनी है तो आपने पूरी कॉलम को जीरो कर देना। सर एक सेकंड, एक अच्छा। सेकंड। जी, जी सर। यहाँ पे वो बात आ रही है जो आप लोग सारे कंफ्यूज थे ना, सर ने बता दिया आपको, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि अगर जे की वैल्यू जीरो होती ना तो कॉलम जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होनी थी। अगर जे की वैल्यू जीरो ना होती, क्योंकि हमने जे नॉट इक्वल टू जीरो लगाया, ठीक है। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। वो जो हमने काम करवाया था ना कॉलम जीरो को जीरो करवाने वाला, वो यहाँ पे हो रहा है अब काम, फिर एंड पे जाके इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो सर से पूछ लें। जी जी जी, पूछ लें अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर हम वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसने उसको जीरो रख दिया तो फॉर लूप चलता जाएगा। अब अगर एक एक वैल्यू मैं लेके चलता रहा तो फिर हमें 2 घंटे का सेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्या स्टेप्स परफॉर्म करेगा। अच्छा, सारी वैल्यूज ने चेक करनी है, जहां जीरो मिला टॉप मोस्ट अप और मोस्ट लेफ्ट को जीरो करना है उसने। अभी ये लूप से निकलना है इसने, सारे मैट्रिक्स पे परफॉर्म करके इसने ये लूप से निकल जाना। अच्छा, निकल गया। अब दूसरा स्टेप क्या था कि हमने अपना चेक करना है वो जो पहली जीरो को रो और जीरो कॉलम को छोड़ के बाकी जो मैट्रिक्स बन रहा है उस पे परफॉर्म करना है और देखना है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहा है उसकी मोस्ट अप और मोस्ट लेफ्ट चेक करनी है। अगर दोनों में से कोई भी जीरो है तो तुमने क्या करना, उस एलिमेंट को भी जीरो कर देना। अच्छा, अब इधर पड़ा है 101, जीरो, 001 और 111। अब इसने किस पे चलना है, इसने चलना है 01 और 11 पे, जो कि अब इधर बना के दिखाऊं तो। अच्छा, क्वेश्चन दिखा। हाँ, आप देख लेना, आप इसको पूरा मैट्रिक्स रख के ना फिर आपने देखना है कि अगर जीरो कॉलम और जीरो रो को मैं छोड़ूं तो बाकी मैट्रिक्स क्या बन रहा है। बाकी मैट्रिक्स आपके पास 2 बाय 2 का आ जाएगा। अब आपने 2 बाय 2 पे चलना है। अब हमने इसकी रेंज 1 to n क्यों रखी कि हमने कहा कि जो जीरो वाला कॉलम और जीरो वाला रो है वो तुमने इग्नोर करनी है और बाकी तुमने मैट्रिक्स के ऊपर चलना है। तो वो क्या करेगा, मैंने रेंज लगा दी 1 to n और दोबारा दूसरे पे कॉलम के लिए रेंज लगा दी 1 to m। अच्छा, अब ये चेक करेगा रेंज क्या बन रही है, 1 to 3 थी। दोबारा नीचे जाएगा, दूसरे की रेंज देखेगा, ये भी 1 to 3 थी। अब दूसरे स्टेप पे मैंने उसको कहा था कि जिस भी वैल्यू पे तुम आओ उसकी तुमने मोस्ट अप और मोस्ट लेफ्ट चेक करनी है। ये इधर परफॉर्म हो रहा है वो चीज़ के मोस्ट अप और मोस्ट लेफ्ट तुमने चेक करनी है। अगर दोनों में से कोई भी जीरो है तो तुमने क्या करना है, मैट्रिक्स आई चाहिए मेरा जिस पे इस टाइम पॉइंटर खड़ा है, तुमने उस वैल्यू को भी जीरो कर देना। अच्छा, ये स्टेप आपको समझ आ रहा है ना, ये स्टेटमेंट में करना क्या चाह रहा है वो फिलहाल। मैंने उसे कह दिया इफ, अच्छा मैंने उसको कह दिया इफ मैट्रिक्स आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, जो तुम जिस वैल्यू पे खड़े हो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो तुमने क्या करना है, उसकी मोस्ट अप वाली और मोस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू चेक करनी है। और अगर दोनों में से तुम्हें कोई भी एक जीरो मिल गई तो तुमने क्या करना है कि जिस वैल्यू पे तुम खड़े थे तुमने उसको जीरो के इक्वल कर देना। तो वो क्या करेगा कि स्टेप 2 में हर एलिमेंट पे चलेगा जो कि नॉन जीरो है और मोस्ट अप और मोस्ट लेफ्ट चेक करेगा, उसको जीरो कर देगा। होप सो ये एक्सप्लेनेशन से सर ने आपको समझा दिया हो। अच्छा, थर्ड स्टेप, अब जो सर बता रहे थे, अच्छा ये वैल्यू एक एक करके चलेगी। ये आपने अपने एंड पे चेक करनी है कि एक एक वैल्यू किस तरह परफॉर्म हो रही है, कौन सी वैल्यू ले रहा है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई है तो आगे रन हो रही है सारी स्टेटमेंट। अच्छा, मैं थर्ड स्टेप पे जाता हूँ। ये होल आइट्रेशन परफॉर्म करेगा, चेक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अच्छा, अभी 2 पे आया, अभी इसने 3 पे जाना है, उस पे जाके चेक करनी है कि नॉन जीरो पे मोस्ट ऑफ चेक अब चेक करेगा, मोस्ट लेफ्ट सर चेक करेगा। आप जल्दी से बता दें क्योंकि 2 मिनट लगे चले चले, हाँ उसमें। ये हमारा हमारा थर्ड स्टेप ये खत्म होने वाला। अच्छा, अब सर ने थर्ड स्टेप में क्या कहा था कि तुमने अपने मैट्रिक्स की टॉप वैल्यू जो 0 0 पे आ रही है वो चेक करनी है। अगर तो वो जीरो है तो तुमने क्या करना है कि उस रो को जीरो कर देना। तो हमने इस स्टेप में वही लिखा है कि अगर तुम्हें 0 0 इंडेक्स पे जीरो कॉलम और जीरो रो पे जो वैल्यू अगर तुम्हें जीरो मिल रही है तो तुमने क्या करना है, होल रो को जीरो कर देना। और अगर तो तुम्हें कॉलन जीरो मिल रहा है, कॉलन जीरो इक्वल इक्वल जीरो मिल रहा है जो कि सबसे पहले 1 था, तो हमारी एक स्टेटमेंट जो एल्स में चलेगी वो इसको जीरो कर देगी। तो अगर तुम्हें कॉलन जीरो जीरो के इक्वल मिल रहा है तो तुमने क्या करना है, उस कॉलम को भी जीरो कर देना। तो जब ये भी आइट्रेशन परफॉर्म होगी तो एंड पे हमें जो है ना अपना सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि होगा, उधर जाके हम देखें तो इसने क्या करना। सर एक दफ़ा कोड सबमिट कर देते। हाँ वही ला,
अच्छा उसने देखना है, वो फिर होल आइटरेशन परफॉर्म करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। अच्छा इसी कोड को मैं इधर सबमिट कर देता हूँ रन करके, तो मैंने रन किया। अच्छा अभी ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, आपने क्या करना है कि अपने एंड पे इसको एक स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सी आ रही है, तो ये है कि फिर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी, और इसको आपको 1 से 2 मरतबा सॉल्व करना पड़ेगा और हर एक स्टेप पे देखना पड़ेगा हर एक स्टेप क्या आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है, फिर आपको इस प्रॉब्लम की समझ आएगी। बाकी होप्स हो कॉन्सेप्ट और कोड अभी आपको क्लियर होगा कि कौन सा स्टेप क्या आइट्रेट कर रहा है। जी सर, आप इस कोड को ना फ्लैग नहीं करें। चले मैं हाँ इसको शेयर कर देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर स्लैक पे पूछ लीजिएगा। तो हम फिर अभी अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर शजील, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन फिर। अल्लाह हाफिज़।